ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 3 मई 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशिफल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करें, आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिफल के कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, या फिर कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं पंचांग के साथ। वार बुधवार, मास वैशाख, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 8:49 तक। उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र रहने वाला है हस्त 8:56 तक। उसके बाद चित्रा, राहु काल का समय रहेगा 12:23 से 2 बजे तक का। अभिजीत मुहूर्त नहीं है। हर्षण योग, कौलव करण। अब ग्रह स्थितियों पे नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, गुरुदेव, राहुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव, मंगलदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा पूरे दिन आपका कन्या राशि में रहने वाला है। इन्हीं ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप ये आपके लिए विवाद की स्थिति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ये असर डालेगा। अगर अविवाहित हैं और नया प्रेम प्रसंग चालू होता है तो उसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। भविष्य में मानहानि ये आपके लिए उत्पन्न कराता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल बहुत अनुकूल आपके लिए दिखाई दे रहा है, परंतु वहां पर प्रेम प्रसंग चालू हो तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप संतान पक्ष से कोई खुशखबरी ये प्राप्त कराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता आपकी हो सकती है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। चिंता कोई संतान के भविष्य को लेकर रहने वाली है, कोई गंभीर चिंता हो इस प्रकार के संकेत नहीं है। वहीं स्त्री वर्ग द्वारा विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्र वर्ग आपके सहयोगी रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। नया प्रेम प्रसंग चालू होगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां भी अनुकूलता दिखाई दे रही है। जीवन साथी से अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी निकटता बनी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर पहले से किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के भी ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप यह स्वास्थ्य पर असर डालेगा। मौसमी कोई छोटी मोटी बीमारी आपको रह सकती है। इसके अतिरिक्त संतान के भविष्य को कुछ लेकर चिंता होती हुई दिखाई दे रही है। चिंता थोड़ी गंभीर रहेगी तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां खर्चीली रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल में तनाव दिख रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ निकटता रहने वाली है। प्रेम प्रसंग में भी निकटता रहेगी। विवाह योग जातकों के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो वहां भी अनुकूलता दिखाई दे रही है। मित्र सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर ये दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ट्रांसफर आदि लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य पर भी इसका असर रहेगा। थकान संबंधित स्वास्थ्य परेशानी हो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ के अवसर आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नौकरी में पदोन्नति की भी संभावनाएं प्रबल दिख रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जरूर नोकझोंक की हल्की फुल्की संभावनाएं बनी हुई।
सिंह राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व स्वीकार किया जाएगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। विशेष तौर से व्यापारी वर्ग के जातकों को एक बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका आता हुआ दिख रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। विवाह युक्त जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। मित्र वर्ग भी सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कन्या राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप ये आपके स्वास्थ्य पे असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराना कोई रोग उभर सकता है, जिस प्रकार के संकेत ये दे रहा है। वहीं कन्या राशि के अगर पुरुष जातक हैं तो आपको नया प्रेम प्रसंग चालू करने में सतर्कता रखनी चाहिए। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो सहयोगी रहने वाला है। अधिकारी वर्ग आपका सहयोग करेंगे। सहकर्मी भी सहयोगी रहने वाले हैं। मित्रों से भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां खर्चीली रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, निवेश से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव देने लेने में असतर्कता रखनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित पुराना कोई रोग उभर सकता है। तुला राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए खर्चों की बढ़ोतरी कराता हुआ ये दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं प्रेम प्रसंग में भी विवाद की स्थितियां ये बढ़ाता हुआ रहने वाला है। बाकी पारिवारिक माहौल देखा जाए तो निकटता दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। नया प्रेम प्रसंग चालू करने के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां खर्चीली रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। कोई सुख सुविधा का सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर से वाहन की प्राप्ति होगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य पर भी असर ये दिखा दे रहा है। छोटी मोटी कोई मौसमी बीमारी लगी रह सकती है या पुराना कोई रोग आपको परेशान करे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। समाधान भी आप प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए संतान से कुछ समस्या खड़ी हो, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अगर संतान छोटी है तो उसके स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो व्यस्तता बढ़ा रहने वाला है, तनावपूर्ण माहौल रहेगा, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। विवाह युक्त जातकों के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। मित्र वर्ग सहयोगी रहेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, निवेश आप कर सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। धनु राशि, चंद्रमा आपके दशम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में यह दिन आपका रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रसन्न रहने वाले हैं। पदोन्नति की भी संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं व्यापारी वर्ग के जातकों की बात की जाए तो एक अच्छे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां पूर्णतः आपके पक्ष दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल बना हो। व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी परेशानी रह सकती है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। संतान पक्ष से कुछ समाचार प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। मकर राशि, चंद्रमा आपके नवम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पुराना कोई विवाद उभर सकता है, जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर कोई कानूनी मामला उलझा हुआ था तो उसमें भी आपको सतर्कता रखनी चाहिए। हालांकि बाकी ग्रह गोचरों की स्थिति देखी जाए तो स्थिति आपकी मजबूत दिखाई दे रही है। फिर भी शांति से दिन निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हानि दिख रही है, तो बिना जानकार की राय से निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वहां पर अनुकूलता दिखाई दे रही है, परंतु जीवन साथी के साथ नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में भी नौकझोंक की संभावनाएं बनी हुई है। विवाह युक्त जातकों को प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अच्छा बना हुआ है, प्रस्ताव दे ले सकते हैं। कुंभ राशि,
चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कोई पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चलता आ रहा था तो वह समाप्त हो सकता है, फैसला आपके हक में आएगा। कोई कानूनी मसला चला आ रहा था तो फैसला आपके हक में रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित छोटे मोटे लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं, कोई विशेष लाभ होगा, इस प्रकार के संकेत नहीं है। संतान पक्ष से जरूर कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान को लेकर अगर पहले से कोई चिंता चली आ रही थी तो उसका समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप निकटता बनी हुई है, प्रेम प्रसंग के अंदर में निकटता रहेगी, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र वर्ग सहयोगी व्यवहार करेंगे। मीन राशि, चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप संतान द्वारा ये समस्या खड़ी कर सकता है, वहीं स्वास्थ्य पर भी इसका असर दिखाई देगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। स्त्री वर्ग से भी धोखे की आप उम्मीद कर सकते हैं, वहां से भी आपको धोखा मिलेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ व्यवहार में आज सतर्कता रखनी चाहिए, वहीं प्रेम प्रसंग में धोखा प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां फिर भी पक्ष की दिखाई दे रही हैं। जानकार की राय से निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी लगी रहेगी, इस प्रकार के संकेत समय दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के कार्यक्रम के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।